पॉइंट यानी दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग को कैसे हल करते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीका से आपको बताया जाएगा, बहुत ही बच्चा की तरह समझाया जाएगा। आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान भटकाए तो आपका मैथ गया। कहा गया है मैथ्स में हार्ड वर्क करना होता है, हार्ड वर्क अगर नहीं किए आप तो मैथ्स में पीछे छूट जाएंगे। तो हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स का फुल फॉर्म ही होता है एम से मेमोरी, ए से एक्यूरेसी, और ए से एक्यूरेसी बता दिए ना, और टी से टैलेंट, और एच से हेरोवर्क, और एस से होता है साइंस ऑफ लर्निंग, जिसको हार्ड वर्क भी कह सकते हैं एच से, ठीक है, हार्ड वर्क और साइंस ऑफ लर्निंग। तो आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद मैथ समझ में आता है। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग कि पॉइंट का दशमलव यानी पॉइंट का जोड़ घटाव गुणा को कैसे हल करते हैं। ठीक है, सबको समझेंगे हम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जोड़ की बात आए ना, तो जोड़ सबसे आसान है, जोड़ और घटाव सबसे आसान है, लेकिन घटाव गुना भागा जो है ना थोड़ा सा ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा टफ है। अगर जोड़ सीख गए ना और घटाव तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, तो जोड़ का एक रूल है, देखो ध्यान से देखना, सेम टू सेम आपको उतार देना है बटे में 6.32। क्या करना है, जोड़ का एक रूल ही है कि हमेशा जो है पॉइंट एक जगह रहेगा। क्या हम बताएं कि जोड़ और घटाव का क्या रूल है, आप ध्यान से सुनिएगा। जोड़ का रूल यही है कि पॉइंट जो है कि कितना हूँ अंक दे दिया है, 3 अंक दिए हैं, इसमें 2 अंक है, तो कितना हूँ अंक भी दे देंगे ना, 50 अंक भी, तब पॉइंट एक ही जगह रहेगा, एक ही जगह आना चाहिए, एकदम सामने सामने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको हम। ठीक है, चलो, तो जहाँ खाली स्थान है ना वहाँ पर 0 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बात आई कि पॉइंट कहाँ बैठाया जाए, तब पॉइंट वहीं बैठाया जाता है जोड़ घटाव में जहाँ रहता है, बस हो गया। जोड़ समझ में आया, तो चलिए जोड़ाया, तो आगे चलते हैं घटाव की ओर। घटाव भी सेम टू सेम, घटाव कर देना है 2.3, 6.32 है ना। चलिए, तो क्या करना है, ऊपर में 0 बैठा देना है। कोई बच्चा क्या करता है ना कि देखिए 0 ने बैठाता है और 2 का 2 कर देता है, तो ये गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, 0 बैठा करके तब आपको घटाना है। तो यहाँ से एक पैंचा ले लेना, कहे कि 0 से 2 ज़्यादा नहीं ना है। चलिए, तो यहाँ से एक पैंचा लेंगे तो 10 हो जाएगा, तब 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पास कितना बचेगा, 2 में से 3 जाता है नहीं, तो क्या करते हैं, देखिए सॉरी, ये थोड़ा सा मैं जो दिया गया है गलती दिया गया है, यहाँ पास 8 होना चाहिए, 8 हो जाएगा तो बन जाएगा बढ़िया से, क्योंकि अब यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 ले लेंगे तो 1 ही ना बचेगा, में हो जाता है नहीं जाता है, इसलिए सॉरी माफ़ कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पास 8 हम कर दिए, अगर 8 कर देते हैं तब बढ़िया से बन जाएगा, क्या है कि एक पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 नहीं, एक क्योंकि ले ली थी इसमें। देखिए सबसे पहले ये में लिए तो एक घटा ना, तो एक घटा तो हमारी 2 ना बचा, तो यहाँ से एक पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 3 गया था 9, और दशमलव को दशमलव दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए, यहाँ पास 8 था ना पहले से, तो आप कितना बचा खींच दिए, एक था 9, और सॉरी 9, 7 बचेगा, तो 7 में से 6 गया था, 1 बचे, यानी 1.98। फिर इसको जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा ना ये को, तो नहीं आएगा। देखिए कैसे, तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 9 3 12 13 के 3 हासिल 1, और 6 1 7 7 1 8 आया ना। चलिए, तो बस जोड़ घटाव का यही रूल है, जहाँ पॉइंट रहे वहीं पॉइंट बैठा देना है, आपको 0 देना नहीं भूलना है खाली। ठीक है, 0 देना अगर आप भूल गए तो आपका कहानी खत्म है। चलिए, तो ठीक है, आप चलते हैं गुणा की ओर, बस थोड़ा सा इसमें और मज़ा आने वाला है, जोड़ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, आइए, गुणा करना है ना, तो आपको हमेशा पता होता है कौची कि छोटा जो रहे, छोटा अंक में, यानी 2 अंक या 3 अंक है, 3 अंक वाला पहले उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, तो उतार देते हैं 6.32, उसके बाद में 2 अंक है तो 2.3 लिख दो, गुना कर दो इसको 2 अंक वाला है ना, पहले गुना करना, पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, कुछ भी हो जाए पहले गुणा करना है, ध्यान नहीं देना है। तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 छक 18 ना, सॉरी 18 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद में 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आप 6 का 6 यहाँ पर 0 भर दो, जहाँ खल रहा है 0 भर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 में 0 करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 9 4 13 के 3 हासिल 1, 8 6 14 1 15 के 5 हासिल 1, 2 1 3 1 4, और 1 का 1, यानी आगे आपके पास 14,536।
अब इसको देखो ध्यान से, पॉइंट बैठाना है, इसमें ध्यान से देखना, गौर से देखना, ठीक है। क्या करना है कि पॉइंट के बाद संख्याओं को गिन लेना है। तो पॉइंट के बाद कितना संख्या नीचे वाला में है, एगो, तो एक हो गया, दूगो, तीन गो ना। चलिए, तो आपको 3 अंक के बाद ही पॉइंट बैठाना है, यानी जोड़ करके पॉइंट बैठाया जाता है गुना में, ठीक ना। जुड़े ना, पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी कहा है ना, कहा कि पॉइंट के पहले हुए है, बाद वाला को जोड़ लेना है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं भागा की ओर। तो भागा का मात्र एक ही रूल है कि आप इसको चेंज कर दीजिए दशमलव को हटा करके। चलिए तो हटाते हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो हो जाएगा 23/10 गुना नहीं बल्कि भागे में रहने दो, अभी गुना में चेंज करेंगे इसको हम। तो 6/32/100 हो जाएगा। 100 का है, हो गया। यहाँ 10 का है हुआ, कहे कि पॉइंट के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो, यहाँ बड़ी पॉइंट के बाद 2 अंक था तो 2 जीरो। जय गो पॉइंट के बाद अंक रहेगा उतना एक पर जीरो नीचे बैठाना है, समझ में आ गया। तो पॉइंट के बाद जितने अंक रहेंगे उतना नीचे जीरो बैठाना है। अब इसको कन्वर्ट कर देता है गुना में, डायरेक्ट नहीं काटिएगा, दिक्कत हो जाएगा। चाहे 10 का 100 काट सकते हैं भागा में, लेकिन गुना में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। 23/10 गुना 100/632। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप एक बात बता रहे हैं आपको हम, क्या होता है ना कि गुना में अगर चेंज करते हैं ना भागा से, तब पलट जाता है दूसर का पलट गया ना। 632/100 था तो 100/32 हो गया ना, पलट गया। पलटना है, ठीक है, क्योंकि भागा से गुना कर सकते थे, वो पलटना पड़ेगा आपको। तो 10 का कितना होता है 100, 632 कटेगा 10 से, नहीं कटेगा। लेकिन 5 दूना 10 और 632 के आधा हो जाएगा 16, 316 हो जाएगा। 316 अब कटने वाला नहीं है 5 से, और ना ही 23 से कटेगा। तो 23 15 से 115 हो जाएगा ना। 23 15 से 115 और 316 आंसर 115/316, यही हो गया आपका आंसर। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको ये भी वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।